बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप, स्कॉलटीच स्कॉलरशिप। ये रशियन स्कॉलरशिप है। इसमें ना ही आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी और ना ही इसके लिए आइल्स टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास अगर आइल्स टेस्ट आपने दिया हुआ है या टोफल टेस्ट तो वो वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया हुआ आपने तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफिशेंसी इंग्लिश लेटर के थ्रू। तो ये जो आपके पास जो स्कॉलरशिप है इसमें आप एमएस और पीएचडी दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एमएस के लिए जो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास 10 जुलाई 2023 और इसी तरह जो पीएचडी के लिए है वो आपके पास 3 जुलाई 2023 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अब इसके अगर आप बेनिफिट कोई देखना चाहें तो यहाँ आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं 5 रीज़न टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। अब इस वेबसाइट का जो लिंक है वो अब मैं आपको इस जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, या आप गूगल पर भी सर्च करके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन अप्लाई, इसका जो प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप क्या कर जाएंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वहाँ मूव कर जाएंगे। तो और इसके जो बेनिफिट है अगर वो हम देखें तो यहाँ इसके ये जो बेनिफिट लिखे हुए हैं, जो आपको एमएस प्रोग्राम के लिए आपको जो मंथली स्टीपेंड मिलेगा वो कितना है, 40,000 यूरो होगा। इसी तरह जो आपके पास फ्री मेडिकल इंश्योरेंस होगी, इसी तरह वैरायटी ऑफ एकेडमिक मोबिलिटी होगी। तो चलें इसके हम ऑनलाइन अप्लाई के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चलते हैं। जहां हम सिंपली क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ ये हमारे पास जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म का जो लिंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब सिंपली यहाँ से हमने क्या करना है, अपना अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना था, यहाँ साइन इन। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी नहीं बना हुआ तो हमने सिंपली यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, फ़र्स्ट नेम ओनली यहाँ लिखना है, फुल नेम नहीं लिखना। इसी तरह यहाँ से ये जो आपके पास कंट्री है इसे सबसे पहले हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना यहाँ मोबाइल नंबर पेस्ट करना है। यहाँ आपने आपकी जो ईमेल होगी वो राइट डाउन करनी है। और नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपके पास आपने क्या करना है, एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए। तो मैंने एमएस अप्लाई के लिए मैं यहाँ फॉर्म फिल करता हूँ तो एमएस के लिए यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास फील्ड आ गई हैं कि इन फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस कंप्यूटेशनल साइंस है, इसी तरह ये डिफरेंट आपके पास क्या है, प्रोग्राम अवेलेबल है, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कंट्री सिटीज़नशिप, यानी कि आप किस मुल्क के हैं आपके पास जो है। तो यहाँ आप सिंपली क्या लिखेंगे, अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे और साथ में नेक्स्ट आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू पर अप्लाई कर देना है। तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा। तो चलें ये मैं फिल करता हूँ और फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा प्रोसीजर रहता है। तो सिंपली यहाँ हम कंटिन्यू पर अप्लाई क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसे स्किप सिंपली कर लें। अगर आप स्किप करेंगे तो ये हमारे पास अभी टाइम ले रहा है। चले ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। अब हमने इस फॉर्म को फिल करना है। ये हमारे पास फर्स्ट नेम था। अब यहाँ हमने अपना क्या करना है, लास्ट नाम लिखना है। साथ में ये आपके पास इंफॉर्मेशन ये होगी, ईमेल ऑलरेडी हमने लिख दिया था। इसी तरह ये हमने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, सिटीज़नशिप कर दी है। यहाँ आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपनी जो फ़ोटो है
वो आपने क्या करनी है, अपलोड करनी है। साथ में यहाँ आपने अपनी जेंडर बतानी है, आप मेल हैं या फीमेल, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, पहले मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा करंट कंट्री ऑफ लिविंग का, आप अभी किस मुल्क में रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा। अब इसी तरह करंट सिटी, उसमें जो आपके पास कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है, वो यहाँ आ जाएगा। अब जिस पर ये देखें, ये आपके पास रेड कलर का जो स्टार बना हुआ है, इनको आपने फिल करना आपके लिए लाजमी है, ये ऑप्शनल नहीं है। जिन पर आपके पास ये स्टार नहीं होगा वो आपके पास ऑप्शनल होगा, चाहे आप वो फिल करें या ना करें, उसके आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप इनमें से आप चाहें ये फिल आउट करें या ना करें, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट आप सेव और कंटिन्यूस पर मूव कर जाएंगे। अब यहाँ आपने बताना है कि आपने ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया और इंटरनेट से मुझे पता चला है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उस पर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजुकेशनल डिटेल। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपने जो बीएस आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नेम आ जाएगा। अब आपके पास जो आ जाएगा आपके पास के टाइप ऑफ डिग्री अर्न और एक्सपेक्टेड, क्या इसमें से बैचलर डिग्री क्या की है, मास्टर डिग्री की है। तो अगर हम मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमें बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ आपने बताना है कि आपके पास जो डेट ऑफ डिग्री की जो है आपकी अगर एक्सपेक्टेड है तो वो डेट लिख दें। अगर आपने जिस डेट को आपको डिग्री मिली है वो आपने डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ लिखनी है कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपके ग्रेड कितने हैं। यहाँ आपके पास जो CGPA होगा वो आ जाएगा और यहाँ आपके पास टोटल, अगर आपका यूनिवर्सिटी का 4 CGPA है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जहाँ आपने जो ऑब्टेन किया है CGPA वो लिख देंगे। अभी नेक्स्ट आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट फ़ाइल करनी है और यहाँ से सिलेक्ट फ़ाइल करके क्या कर देना है, डन एंड क्लोज़ कर देना है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी जो आपके पास BS की, यहाँ वो अपलोड कर दी है, सिलेक्ट फ़ाइल और डन कर देना है। इसी तरह आपने क्या कर देना है, सेव पर क्लिक करने के बाद हम क्या कर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन हो जाएंगे। आफ्टर अपलोडिंग दीज डॉक्यूमेंट सिंपली वी क्लिक ऑन सेव पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे प्रोफेशनल डिटेल पे। अब प्रोफेशनल डिटेल में आपने यहाँ CV अपलोड करनी है और जो CV का जो आपके पास फॉर्मेट होगा, टेम्पलेट होगा, वो आपके पास यूरोपियन ही होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, CV अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मोटिवेशनल लेटर आपने अपलोड करना है, यानी अपनी डिग्री के रिलेटेड आपका जो मोटिवेशन है वो आपने क्या करना है, अपलोड करना है। इसी तरह अगर आपके पास रिसर्च है, ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपके पास डिग्री में आपके पास रिसर्च वर्क है तो आपने रिसर्च वर्क के लिए क्या करना है, रिसर्च प्रपोज़ल को अपलोड करना है। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर की आपके पास ज़रूरी है अपलोड करने के लिए। ये आप अपने यूनिवर्सिटी में अपने जो प्रोफेसर हैं उनसे बनाएंगे। आई होप ऑलरेडी आपके पास होगा। अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ क्या करना है, 2 आपके पास जो रिकमेंडेशन लेटर होंगे वो अपलोड करने हैं। नेक्स्ट अगर आपने GI जो टेस्ट दिया है या टॉफल टेस्ट दिया, अब इनके आगे आप देखें ये रेड स्टार नहीं है, जिनके आगे आपके पास रेड स्टार है वो जो आपके पास ऑप्शन है वो कंपलसरी है। अब यहाँ आपके पास ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नहीं भी दिए हुए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अभी नेक्स्ट आपके पास ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। अब यहाँ आपने अगर टोफल और आइट्स का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, जो मोड ऑफ़ इंस्ट्रक्शन है, वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में से आप क्या बना सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनाकर यहाँ सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी और नेक्स्ट सिंपली आपने
अगर आपके पास कोई एडिशनल जो आपके पास रिकमेंडेशन है, जो आप कुछ बताना चाहते हैं, तो वो यहाँ फिल आउट करने के बाद नेक्स्ट क्या कर देंगे, सेव पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अभी नेक्स्ट जब आप रिकमेंडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप रिकमेंडेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। यहाँ तो आप अपने सुपरवाइज़र के लिए रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन कर सकते हैं, यहाँ आपके पास PDF फाइल में रिकमेंडेशन पड़ी हुई है या उसकी पिक्चर पड़ी हुई है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, अपलोड रिकमेंडेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपली आपके पास जो रिकमेंडेशन की फ़ाइल पड़ी होगी वो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट सिंपली हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से स्लो हो रहा है, ये लोड होगी। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपना सिंपली यहाँ हमारे पास हमने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे वो हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लिक करना है आपने सबमिट एप्लीकेशन। तो जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी और आपको क्या आएगी, एक ईमेल आएगी और उस ईमेल के थ्रू आपको एक टेस्ट होगा आपके प्रोग्राम के रिलेटेड और उसकी डेट आपको बता दी जाएगी कि इस डेट के थ्रू आपके पास वो टेस्ट कंडक्ट होगा। वो सिंपली आपने टेस्ट देना है। उस ईमेल में आपके पास कुछ डिटेल भी होगी उस टेस्ट के रिलेटेड, तो सिंपली उस ईमेल पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं कि कौन सी ईमेल हो उसके रिलेटेड जो आपके पास मटेरियल होगा। तो इस तरह से सिंपली आप इस स्कॉलरशिप में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जैसे मुझे ये ईमेल आ गई है। अब इस ईमेल में यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट के बारे में। अब यहाँ आपके पास क्या है, मेन वाइल हेयर हाउ द ऑनलाइन एग्ज़ाम हैपन। यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये कैसे होगा। और नेक्स्ट आपके पास है कुछ टिप्स है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, इसकी स्टडी के रिलेटेड कि आप किस तरह इसका एग्ज़ाम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं और किस तरह के आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो ये था हमारे पास सिंपली प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप।